हर साल जब पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट होती है, स्टेडियम भर जाते हैं, लोग टीवी से चिपक जाते हैं और सोशल मीडिया पर सिर्फ क्रिकेट चाहिए होता है। लेकिन एक सवाल सबके दिमाग में होता है, पीएसएल पैसा कैसे कमाता है? और इन फ्रेंचाइज के मालिक जैसे लाहौर कलंदर, कराची किंग, मुल्तान सुल्तान, इनको इससे क्या फ़ायदा होता है? चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएसएल के कंप्लीट बिजनेस मॉडल की। पैसा कहां से आता है, कहां जाता है और कौन सबसे ज़्यादा कमाता है। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो हासिल कर सकें। पीएसएल का मॉडल एक फ्रेंचाइज बेस्ड टी20 लीग मॉडल है जो आईपीएल, बीबीएल या सीपीएल जैसे लीग्स को फॉलो करता है। पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर साल एक लीग कंडक्ट करता है जिसमें 6 टीम्स होती हैं। इन टीम्स को प्राइवेट ओनर्स ऑन करते हैं जो पीएसएल से एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इन फ्रेंचाइज को लीज पर लेते हैं। पीसीबी इन फ्रेंचाइज से पैसा कमाता है पहले स्टेज पर ही, जब फ्रेंचाइज को ऑक्शन या टेंडर के जरिए बेचा जाता है। जैसे मुल्तान सुल्तान को 2018 में 5.2 मिलियन डॉलर्स में पर ईयर के डील पर सेल किया गया था। अब बात करते हैं उन सोर्सेज की जहां से पीएसएल और फ्रेंचाइज पैसा कमाते हैं। पीएसएल का सबसे बड़ा पैसा ब्रॉडकास्टिंग राइट से आता है। हर साल टीवी चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पीएसएल के राइट्स के लिए करोड़ों लगा देते हैं। जैसे 2022 से 2023 के साइकिल में ब्रॉडकास्टिंग राइट 4.35 बिलियन पीकेआर में बिका। स्पॉन्सरशिप, हर टीम और पीएसएल खुद बड़ी बड़ी कंपनी से स्पॉन्सरशिप डील करती हैं। टाइटल स्पॉन्सर, ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर, किट स्पॉन्सर, सबसे पैसा मिलता है। स्टेडियम में होने वाले मैचेस के टिकट्स बिकते हैं जिसका एक हिस्सा पीसीबी और एक हिस्सा फ्रेंचाइज को मिलता है। जर्सीज, कैप्स, मग, फैंस पीएसएल की टीम का सामान खरीदते हैं जो एक और रेवेन्यू सोर्स है। ये एक शेयर्ड रेवेन्यू मॉडल होता है। जो पैसा ब्रॉडकास्टिंग, स्पॉन्सरशिप और अदर सेंट्रल डील से आता है वो एक पूल में जाता है और हर टीम को उसका एक फिक्स परसेंटेज मिलता है। फ्रेंचाइज ओनर पैसा कैसे कमाते हैं, चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस बनाकर फ्रेंचाइज अपने नाम पर स्पॉन्सरशिप डील क्रैक करती हैं। जैसे लाहौर कलंदर की ब्रांडिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम ने उनको बड़ी विजिबिलिटी दी है। पीएसएल का विनर और रनर अप टीम को प्राइज मनी मिलती है। ये डायरेक्टली ऑनर के प्रॉफिट में जाता है। कई फ्रेंचाइज अपने यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम या मिनी टूर्नामेंट से भी पैसा कमाता है, ये टैलेंट सेल करके और इन्वेस्ट करके। जैसे जैसे पीएसएल बड़ी होती जा रही है, फ्रेंचाइज की वैल्यूएशंस भी बढ़ती है। एक वक्त था जब एक टीम $1 मिलियन में मिल रही थी, अब उसकी वैल्यूएशन 5 to 6 हो चुकी है। मुल्तान सुल्तान 2018 में डिफॉल्ट होने के बाद दोबारा सेल हुई 6.3 मिलियन यूएसडी पर ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पर। आज उसकी मार्केट वैल्यू और ज़्यादा है, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा है। लेकिन क्या हर फ्रेंचाइज पैसा कमा रही है? जवाब है नहीं। इनिशियल ईयर में कई टीम्स लॉस में थी क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई थी और रिटर्न्स लो। लेकिन जैसे जैसे पीएसएल ग्रो हो रही है, आजकल फ्रेंचाइज ब्रेक इवन या प्रॉफिट में आ चुकी हैं। इसलिए पीएसएल अब एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बन चुका है, स्पेशली उनके लिए जो लॉन्ग टर्म विजन्स के साथ आए थे। तो दोस्तों, ये था पीएसएल का
पैसा कमाने का फार्मूला। क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक बड़ी बिजनेस इंडस्ट्री है जिसमें एंटरटेनमेंट, इन्वेस्टमेंट और ब्रांडिंग सब कुछ शामिल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट्स में